वंश खाना कर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विस्थापितों के आंदोलन के दौरान सीआईएसएफ की लाठियां भांजी गई और सीआईएसएफ के लाठियां भांजने के दौरान एक विस्थापित की जान चली गई है और इसके बाद वहां पे आक्रोश भड़का है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, विस्थापितों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। वहाँ पे बोकारो स्कूल के गेट के सामने जो एडीएम बिल्डिंग है वहाँ पे विस्थापितों के द्वारा जो है आंदोलन चल रहा था और ये आंदोलन के दौरान जो है सीआईएसएफ ने लाठियां भांजी और इसके बाद जो है एक आंदोलनकारी प्रेम कुमार की मौत हो गई और इसके बाद जो है विस्थापित जो आंदोलनकारी है वो भड़क उठे, आक्रोश की आग में जल उठे और इस दौरान जो है वहाँ पे देखने को मिला कि तीन हाईवा को आग के हवाले कर दिया गया और ये हाईवा जो है मौके पर वहाँ पर घटनास्थल में धू धू करते हुए जलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि बोकारो के विधायक श्वेता सिंह और साथ ही साथ जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है वो पहुंचते हैं और इस दौरान देखा गया कि दोनों के समर्थक आपस में भिड़ भी गए और इस दौरान जो है जयराम महतो की गाड़ी पर जो बोर्ड लगा हुआ था, नेम प्लेट जो लगा हुआ था विधायक का, उस विधायक के नेम प्लेट को जो है वहां से तोड़ा गया है। साथ ही साथ जो है दोनों के समर्थक आपस में धक्का मुक्की करते हुए एक दूसरे पर भिड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि बीच बिचाव करते हुए दोनों विधायकों ने मामला को शांत कराया, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई जो है वो सड़क पर उतरती हुई दिखाई दी है। एक तरह से कहें दोनों विधायक के जो समर्थक है वर्चस्व को लेकर लड़ाई करते हुए नजर आए। हालांकि दोनों विधायक के समर्थक और दोनों विधायक भी वहां पर जो विस्थापित है उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए गए थे। जब ये सीआईएसएफ की लाठियां चली थी और उस दौरान जो है प्रेम कुमार नामक एक विस्थापित की जान चली गई थी और वहां पे आक्रोश जो है वो भड़क उठा था। उस कारण से वहां पर दोनों विधायक पहुंचे थे, समर्थक भी पहुंचे थे, लेकिन दोनों में जो है एक तरह से देखा जाए, हालांकि इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे, क्या कुछ कहते हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो, आइए सुनते हैं। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। बहुत हुआ ताली नारा, हम भी जब से देख रहे हैं जयराम महतो जिंदाबाद। हमको बकवास लगता है सब। अगर सही में आपका खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचा के रखिए और जितना अधिकारी है निकालिए सड़क में, जूता मारिए सबको। नारा मत लगाइए, मेरा भी नारा मत लगाइए। अगर सच में आपको गुस्सा है, सच में आकर आज आपको आक्रोश लग रहा है तो आपकी जुबान से नारा नहीं लगना चाहिए, आपकी आंखों लाल लाल होनी चाहिए। और जितने अधिकारी हैं बीएसएल के रोड में निकालिए और चप्पल मारिए उनको। वो आज उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। यही बीएसएल प्रबंधन कहती थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रेत के हाथ में नौकरी रहेगी। उनकी नीति को चप्पल मारिए, उनकी नीति को सड़क में लाके। दादा सीआईएसएफ के द्वारा मारा गया है कि जिला प्रशासन? देखिए वो हमें जानकारी, हम तो अभी आए हैं, हम रांची से फौरन आए हैं। ये लोग कह रहे हैं सीआईएसएफ के माध्यम से मारा गया है। उपायुक्त से बात हुई, चाहे जिला पुलिस मारे, आप किसी को ऐसा नहीं मार सकते हैं। ऊपर सीधा कार्रवाई हो, उन्हें बर्खास्त करें उसको, उन तमाम। जयराम जी, उपायुक्त से बात हो पाई है इस संबंध में? आज की घटना पर उपायुक्त से, बोकारो उपायुक्त से बात हो पाई है? जस्ट आ रहे हैं रांची में। आज हमारी पुस्तकालय समिति, उपभोक्ता समिति की बैठक थी। हम रांची से वहाँ सुने और सीधे वहाँ से यहीं आ रहे हैं। दादा हमें क्या मांग रहे हैं? ये लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो लोग जिला प्रशासन को लिखित सूचना भी दिए हुए थे, तो जिला प्रशासन का वहाँ ना रहना, मौजूदगी ना रहना और सीआईएसएफ के द्वारा मार करके मरा देना, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें सबकी लिपट होती है। विस्थापन की जान आज सस्ती हो गई है। यहाँ लोग लाखों एकड़ जमीन को माफियाओं ने, भू माफियाओं ने कब्जा करके बेच दिया। इनका हैसियत नहीं हुआ, तब ना इनका डंडा चला, ना इनका शासन का जोर दिखा, ना प्रशासन का जोर दिखा। लेकिन आज अप्रेंटिस किए हुए छात्र, जबकि प्रबंधन का वादा था कि अप्रेंटिस करने के बाद उनको यहाँ लगाया जाएगा, उनको यहाँ नियोजन दिया जाएगा, नौकरी में रखा जाएगा। तो ये गांधी का देश है, गांधी के देश में वो धरना के माध्यम से अपनी मांग को मांग रहे थे। इसलिए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और जो भी अप्रेंटिस भाई, छात्र, अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनको विधिवत रूप से बहाल किया जाए। उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। बिल्कुल सही। उससे क्या होगा? ये वो छोटा मोटा केस होगा मौत से, तो लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको मालूम है
हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपा पुत्ती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग गुट होना एक कारण हो चुका है? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण। यही देखिए विधायक मैडम का रवैया, उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि जयराम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बराबर है। बात करते हैं बोकारो के सभी लोगों से मैं अपील करूँगी कि आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ घटा है हमारे बोकारो में। अप्रेंटिस के जो लड़के थे हमारे बोकारो के, वो लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए बीएसएफ के गेट पे बैठे हुए थे, लेकिन सीआईएसएफ के लोगों ने बहुत ही मतलब दर्दनाक तरीके से बच्चों को मारा है और उसमें एक बच्चे की जान भी चली गई है और दूसरा बच्चा भी सीरियस है, कई लोग घायल हैं। मैं अपने पूरे बोकारो के परिवार से आज अपील करती हूँ कि आज ही ये परीक्षा की घड़ी है, आज आप लोग आइए और आकर के हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए यहाँ लड़ रहे हैं सारे लोग, बहुत देर से हम लोग हैं यहाँ, और जितने भी हमारे बोकारो के लोग हैं जो आपसे सहमत हैं और इसमें आना चाहते हैं, आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग आज इंसाफ की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए।
सोशल मीडिया पर जो है अब एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो कि बोकारो विधायक श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो का बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब बोकारो में जो है जिस तरीके से छात्र की मौत हुई, उसके बाद जो है दोनों नेता आमने सामने हो गए। इस मसले पर जो है लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है दोनों जो है बोकारो स्टील सिटी के मेन गेट के पास जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ही नेता जो है यानी कि बोकारो से श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो जो है दोनों ही जो अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुंचे हुए थे और जमकर जो है वो पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र की मौत का जो है वो विरोध कर रहे थे। उसी दौरान जो है उनके समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को वहां से जाने की हिदायत देने लगे, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं, दोनों जो है एक तरफ आपको विधायक श्वेता सिंह नजर आ रही होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है डुमरी विधायक कहीं ना कहीं जयराम महतो साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि ये वीडियो आखिर कितना दूर तक फैलता है, क्योंकि जिस तरीके से जो है अब बताया जा रहा है कि छात्रों की पिटाई के मामले में जो है अब तक 2 छात्रों की जो है वो मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे जो है विधायक जयराम महतो और बोकारो विधायक श्वेता सिंह के समर्थक जो है आपस में जो है वो उलझ गए। लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन होता रहा। हालांकि कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि मान मनोबल के बाद जो है दोनों ही समर्थकों को यानी कि दोनों तरफ के समर्थकों को जो है वो शांत करा दिया गया है। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और मैं श्वेता मैडम को एक पत्र भी लिखूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तो एसपी महोदय को लिखूंगा ही उनके समर्थकों पर, लेकिन श्वेता मैडम को भी लिखूंगा कि श्वेता मैडम, अगर ढूलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर बिरंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं। कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या आप बात करती हैं मैडम? आप एक स्त्री थी इसीलिए मौन रहे, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहे। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला हो के विधायक हो के इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है? आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते? हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर बीजीएच अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगे? या कल को ढूलू महतो चूंकि सांसद हैं, अगर ढूलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे? बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे? तो मैं देखता हूं अगर कल को ढूलू महतो जी जाते हैं, बिरंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सट्टी की बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम। अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? चलिए, नाम लेने में अचरज का है। सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है, तो आप में हम मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में
उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि वो तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। डोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर ब्रंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हमको बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग थे धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे।